न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी डीसीए का कोर्स चल रहा है, तो आप ये डीसीए का प्रो कोर्स जो कि ये कोर्स करने के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वो कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल है। तो वो कोर्स आप कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, इस कोर्स में हम पीछे नोटपैड पढ़ चुके हैं और उससे पीछे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर संबंधित एक पोस्ट है जो newsviralsk.com पर है, तो वो पोस्ट जा कर के आप देख सकते हैं। ऊपर में मेन्यू है, मेन्यू में कंप्यूटर का एक मेन्यू बना हुआ है, उस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर संबंधी जितने भी जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम काम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रक्रिया। आज हम पढ़ेंगे वर्डपैड। दोस्तों, वर्डपैड क्या है उसके विषय में जान लेते हैं। वर्डपैड में हम लोग नोटपैड से थोड़ा एडवांस चीज़ देखते हैं। उसमें हम फॉर्मेटिंग, ये वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं, ये एडवांस है। तो वर्डपैड क्या है उसको हम सिस्टम पर देख लेते हैं। सबसे पहले वर्डपैड खोलने का तरीका हम देख लेते हैं कैसे खोलते हैं। स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, एसेसरीज पर क्लिक करेंगे और नीचे है वर्डपैड पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्या क्या करना है। स्टार्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज पर क्लिक करना है, एसेसरीज के अंतर्गत है वर्डपैड, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब हम क्लिक की बात करें तो हमेशा ये समझना है आपको कि लेफ़्ट क्लिक की बात हो रही है, हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। चलिए, वर्डपैड खुल गया। वर्डपैड खोलने का दूसरा तरीका है विंडोज़ +R को दबाएंगे तो वर्डपैड खुल जाएगा। जैसे हम ऑन स्क्रीन आपके पास कीबोर्ड लाए हैं, तो इसमें देखिए कंट्रोल है और ये बीच ये वाला जो की है, ये की जो देख रहे हैं, इसको दबाइए एक उंगली से और एक उंगली से R को दबाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, रन का बॉक्स खुल जाएगा और उसमें हम वर्डपैड लिख देंगे तो फिर वर्डपैड खुल जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, इसको दबाते हैं, देखिए खुल गया। और इसमें आप टाइप कर दीजिए वर्डपैड और ओके कीजिए, चाहे इंटर कीजिए, आपके सामने में वर्डपैड खुल करके चला आएगा। देखिए हो गया ना। तो दोनों तरीक़ा से आप ये काम कर सकते हैं। और तीसरा एक तरीका है कि आप अपना डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना लीजिए, वर्डपैड के लिए शॉर्टकट बना लीजिए और उस शॉर्टकट पर जो ही डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखते होंगे, जैसे ओपेरा ये ब्राउज़र है, इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ओपेरा खुल जाएगा। यही है शॉर्टकट। ऐसा आप डेस्कटॉप पर बना सकते हैं और जिसके माध्यम से आप आसानी से वर्डपैड को खोल सकते हैं। दोस्तों, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं पट्टी, इसको बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, टास्क बार बोलते हैं इसको। ऊपर में जो है इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये मेन्यू बार है और ये सब ये फॉर्मेट करने के ये सब हमारे पास टूल सब है जिसके माध्यम से हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमें कुछ टाइप करना होता है, ठीक, तो हम कुछ टाइप करते हैं। मोस्ट वेलकम, ठीक है। उसके बाद www.newsviralsk.com, ठीक है। तो देखिए ये अपने आप ले लिया है, ऐसा बना लिया क्योंकि ये वेबसाइट का नाम है, तो ये अपने आप ले लिया। चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। I am from बिहार, ठीक है। I am from बिहार, यहाँ I कैपिटल होगा, ठीक है। माई सेल्फ सतीश कुमार, ठीक है। अब
अब इतना कुछ हम लिखे हैं, मोस्ट वेलकम अपना www.newsbylask.com। यहाँ पर देखिए हाथ का निशान बन रहा है, यानी ये हाइपर लिंक बन गया। इसमें होता है जब हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो हाइपर लिंक बन जाता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ कंटेंट लिखे, माई सेल्फ सतीश कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, ये लिख दिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट पर ही हमको काम करना है। सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए, पहला बटन जो बना हुआ है, ठीक, इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करते हैं वर्डपैड वाला पर, तो आता है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, ठीक है, एग्जिट, ये सब। अब एक एक करके समझना है। न्यू का मतलब जानते हैं, जो हम नोटपैड में पढ़ चुके हैं। न्यू का मतलब होता है एक नया फाइल को खोलना, और ओपन का मतलब होता है पहले से जो सेव फाइल है उसको क्या करना है, खोलना है। अगर सिस्टम में वर्डपैड का कोई पहले से फाइल सेव रहेगा तो उसको खोलने के लिए हम ओपन पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल करके चला आएगा। और इसमें से अगर हमारे पास वर्डपैड का फाइल होगा तो लोकेशन चुन लेंगे, देख लेंगे लोकेशन कहाँ पर हम फाइल को रखे हैं, और उस पर क्लिक करके हम फाइल पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो फाइल हमारे सामने में खुलकर चला आएगा। तो ये था ओपन का। अब देखिए सेव का मतलब होता है यदि कोई हमारे पास फाइल है, उस फाइल अभी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, उसको सेव करना है, तो सब सेव करने के लिए हम Ctrl+S दबाते हैं। जैसे ये ऑन स्क्रीन है, ये कंट्रोल को दबाइए एक उंगली से, उसके बाद S को दबाइए, दबाए रखिए, कंट्रोल को दबाए रखिए और साथ में S को दबाने से क्या होता है, सेव का डायलॉग बॉक्स खुलता है। जैसे उसको देख लीजिए, अभी हम इस सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि आप कहाँ पर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फाइल का लोकेशन दे दीजिए। नहीं, हमें लाइब्रेरी में नहीं करना है, हमें डेस्कटॉप पर करना है। कहाँ करना है, डेस्कटॉप पर करना है, तो यहाँ बताना पड़ेगा डेस्कटॉप। यहाँ ऐसे करके हम बता दिए डेस्कटॉप आ गया। अब इस फाइल का नाम हम दे देंगे, ठीक है, फाइल का नाम दे देंगे सतीश KR, ठीक है, सतीश KR नाम से इस फाइल को हमको सेव करना है। सेव पर क्लिक करेंगे, यानी ये फाइल हमारा सेव हो गया। ऊपर में देखिए सतीश KR.RTF, यानी ये वर्डपैड का जो फाइल है ये सतीश KR के नाम से सेव हो गया। कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। अब चलिए इसको, ये माइनस वाला जो है मिनिमाइज है, इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा टास्क बार में, और बीच वाला जो है अभी ये छोटा कर देगा। देखिए छोटा कर दिया ना, और बीच में फिर क्लिक करेंगे तो बड़ा कर देगा, यानी ये बीच वाला छोटा को बड़ा करता है। छोटा अगर रहता है बीच में क्लिक करेंगे, अब ये रीस्टोर हो जाएगा, रीस्टोर मतलब छोटा हो जाएगा, और फिर ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और कैंसिल तो जानते हैं, ये क्रॉस, इस कैंसिल पर क्लिक करें ख़त्म हो गया। अब देखिए हमारे पास दोस्तों ये फाइल बन के आ गया, W वाला, यही फाइल है। इस पर क्लिक कीजिए 2 बार तो ये फाइल हमारा खुल करके सामने में आ गया। देखिए अभी हम ये फाइल बनाए थे, लेकिन ये फाइल तो हम बनाए थे किसमें, वर्डपैड में, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी हमारे पास खुला हुआ नहीं था, इसीलिए इसमें जाएंगे और फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम खोल रहे हैं। खोलने के बाद इसमें जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और उस फाइल को हम आसानी से खोल सकते हैं। कहाँ पर हमारा फाइल था, यहाँ पर करेंगे क्लिक, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में जा कर के हम अपने फाइल को चुन लेंगे कि हमारा फाइल कहाँ है। तो हम सतीश KR के नाम से फाइल ये भी सेव किए हैं, इस पर ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों ये फाइल आ गया ना सामने में। तो ये ओपन भी आप समझ गए। न्यू का मतलब पहले से जानते हैं, एक नया फाइल बनाने के लिए न्यू, ओपन, सेव, और सेव एज का मतलब फिर से समझ लीजिए, ये रिपीट हो रहा है। सेव एज का मतलब होता है इसी फाइल को हम दूसरे नाम से यदि सेव करना चाहते हैं। अभी सभी सतीश KR के नाम से सेव है, जिसको चाहेंगे कि नहीं हमको और दूसरे नाम से, तो सेव एज पर क्लिक कीजिए। फिर डायलॉग बॉक्स खुल करके चला आएगा और इस नाम को हम बदल सकते हैं। जैसे राहुल के नाम से सेव करना है तो राहुल लिख करके सेव कर दीजिए। तो दोस्तों देखेंगे डेस्कटॉप पर जा कर के, तो यही फाइल अब राहुल के नाम से भी हो गया। देख लीजिए ये 2 फाइल बन गया ना, एक सतीश KR के नाम से, एक राहुल के नाम से। दोनों में सेम मैटर होगा, यानी फाइल का डुप्लीकेट करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो सेव और सेव एज भी समझ गए। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट,
प्रिंट से पहले पेज सेटअप देख लीजिए, क्योंकि जब तक पेज हम सेट नहीं करेंगे तो प्रिंट कैसे दे देंगे। तो पेज सेटअप समझ लीजिए उसमें क्या होता है। पेज सेटअप में जो है खोलेंगे हम तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा पेज सेटअप का। तो इसमें हमें बताना होगा कि हमारा पेज कैसा है, लेटर साइज में है कि A4 साइज में है। तो यहाँ पर जो साइज़ है उस साइज आप इसमें आप उस साइज पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसके संबंध में भी हम नोटपैड में बता चुके हैं। फिर भी देखिए पोर्ट्रेट पर क्लिक करते हैं तो ये लंबा पेज ऐसे बन रहा है, और लैंडस्केप पर करेंगे तो ये पेज ऐसे बन जाएगा। देखिए ये, ठीक है। ये प्रीव्यू को देख लीजिए कि आपके पेज मतलब किस हिसाब से पेज पर ये छपेगा। तो पोर्ट्रेट पर क्लिक कीजिए, आपका पेज लंबा हो गया। अब देखिए यहाँ पर मार्जिन देना है कि बायां से कितना छोड़ना है, दाहिना से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो क्या हो जाएगा, आपके दिए गए निर्देश के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। तो पेज सेटअप हो गया। अब पेज सेटअप के बाद हम प्रिंट पर करने का काम करेंगे। तो प्रिंट पर के लिए आप Ctrl+P दबाइए, चाहे फाइल में जाकर के प्रिंट पर क्लिक कीजिए। तो आप प्रिंट कैसे प्रिंट करना चाहते हैं ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रिंट देते समय आपको चुनना पड़ेगा कि आपके सिस्टम से कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो अभी हमारे सिस्टम से इप्सन L360 सीरीज का प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो वो सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर हमको दिखाना है कि कैसे प्रिंट करना है। यदि एक पेज है तो ऑल पेज को करना है कि क्या करना है ये बताना पड़ेगा। यदि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर पेज रहेगा, ठीक है, और पर्टिकुलर किसी पेज का हमें प्रिंट दिखाना होता है, जैसे 10 पेज है, हमें 8वां पेज का प्रिंट चाहिए, तो पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब से करते हैं। ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यदि 10 पेज है तो 10 पेज निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी बताना पड़ता है कि कितने कितने कॉपी में आपको निकालना है, ठीक है। एक एक कॉपी में निकालना है कि 2-2 कॉपी में निकालना है, तो इसके हिसाब से ये भी फिट कर सकते हैं आप। और इतना करने के बाद आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट करके आपके सामने में दे देगा, ठीक है। तो प्रिंट भी आप समझ गए। उसके बाद फाइल में है एग्जिट, ठीक है, सेंड ईमेल एग्जिट। ये भी धीरे धीरे हम समझाते जाएंगे। एग्जिट का मतलब होता है फाइल को कैंसिल कर देना। क्लास लंबा हो रहा है। अब चलिए, अब एक तरफ से हम देखते हैं ये जो दिख रहा है कट, कॉपी और पेस्ट, ये 3 चीज़, इसको पहले समझ लीजिए, ये इसका बहुत काम होता है। जैसे मोस्ट वेलकम, ये जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ नहीं दिखना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि ये यहाँ ना दिखे, ये कहाँ दिखे, ये नीचा में दिखे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका, यहाँ पर कर्सर को रखिए, अपने आप हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर कर्सर तीर बन गया तो कर्सर रख दीजिए, ये अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पर कर्सर रख के ड्रैग कीजिए लेफ्ट को दबाते हुए, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट के बाद कट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से हटाना है और किसी दूसरे जगह पर रखना है तो कट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से हट गया। और यहाँ पर हमको यहाँ रखना है, ठीक, यहाँ, ठीक। तो स्टार्टिंग में हमारा की यहाँ पर नहीं आ रहा है कर्सर, ठीक है। तो इसके अंत में जाएंगे, एंटर दबा देंगे, कर्सर आ गया। और कट करने के बाद, कट का काम आप कर चुके हैं तो पेस्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर चला है। यानी कट करने के का जो तरीका है, सबसे पहले सिलेक्शन वाला काम कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद उसको दिखाइए कि इसको कहाँ पर लिखना है। जैसे इसको सेलेक्ट किए, कट किए और दिखाना है कि नीचे में लिखना है, तो नीचे में नहीं आ रहा है कर्सर, इसके अंत में जाइए, इंटर दबाइए, आ गया नीचे। और उसके बाद पेस्ट कीजिए, यानी नीचे दिखाना है। अब दूसरा हमको करना है किसका, कॉपी का प्रयोग। कट के साथ पेस्ट का प्रयोग होगा ही, ठीक है। अब एक बार कट का ऑप्शन लगा लिए तो आप देखिए ये पेस्ट वाला आपके सामने क्या है, हाईलाइट है। यानी पेस्ट वाला काम आपको जितना करना है उतना आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते जाइए। अब कॉपी सीखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसका कॉपी करेंगे, आई एम फ्रॉम बिहार, इसको कॉपी किए, कॉपी पर क्लिक कीजिए, मतलब इसका डुप्लीकेट बन गया। और पेस्ट इसमें भी करना है, तो कॉपी करके पेस्ट पर क्लिक नहीं करना है। अब कॉपी करने के बाद उसे हमें एक जगह दिखाना है कि कहाँ पर पेस्ट करें। तो हमको यहाँ पर जगह दिखा दे, यहाँ पेस्ट करना है और पेस्ट पर क्लिक करेंगे, आ गया, ठीक है। तो आप इस कंटेंट को
फिर कॉपी कीजिए और जितना बार पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट होता है कंट्रोल V। ठीक है, ये हमारे पास में कीबोर्ड चला गया, कीबोर्ड लेकर के आते हैं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो आपको समझाने के लिए रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझा दे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, चलिए इस कीबोर्ड में देखिए कंट्रोल के साथ, अब यहाँ पर कर्सर है ना, कंट्रोल को दबाइए और उसके साथ एक उंगली से उसके बाद भी दबाइए, कंट्रोल भी, कंट्रोल के साथ यानी कंट्रोल को दबाए रखिए, अभी को दबाइए, तो ये क्या हो रहा है, पेस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल, शॉर्टकट कंट्रोल भी जितना भी करेंगे वो आपका देखिए ये पेस्ट होता चला गया। ठीक, तो आप कट कॉपी पेस्ट समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ये है फ़ॉन्ट का नेम, जैसे आई एम फ्रॉम बिहार है, इसको सेलेक्ट किए और इसका फ़ॉन्ट हमको बदलना है। तो यहाँ इस बॉक्स के बगल में आगे में देखिए एक बटन टाइप में बन रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक डब्बा बन जाएगा। इस डब्बा को यहाँ पर ड्रैग कीजिए, ठीक, और उसके हिसाब से आप जो फ़ॉन्ट देना चाहते हैं फ़ॉन्ट दे दीजिए। देखिए ये फ़ॉन्ट का नेम हम बदल सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट का नेम बदल गया, जो फ़ॉन्ट इसमें हम चुनेंगे वो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट के बाद यहाँ पर देखिए बोल्ड का मतलब होता है आपका जो ये जो लिखे हैं आई एम फ्रॉम बिहार, ये मोटा हो जाएगा। देखिए हो गया ना, ठीक है, ये मोटा हो गया। और इटालिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा हो जाएगा, इटालिक का मतलब तिरछा। और अंडरलाइन का मतलब होता है इसमें अंडरलाइन लग जाएगा। ठीक है, तो अंडरलाइन भी लग गया, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन ये भी समझ गए। और एक चीज़ ये भी समझते जाइए, यहाँ पर जो 11 लिखा है उसके आगे में फिर बनता है बटन टाइप का, तो यहाँ पर एक डब्बा बन गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका बढ़ता जाएगा, यानी ये फ़ॉन्ट है। ठीक, ये बढ़ रहा है, तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, तो आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ABC लिख कर के कटा हुआ है, इसको जैसे मोस्ट वेलकम है इसको सेलेक्ट कीजिए और ABC कटा पर क्लिक कीजिए, तो आपके इस वाक्य को काट दिया। ठीक है, यानी वाक्य को कटा हुआ दिखाने के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि आपको पता लगे। चलिए अब एक एक तरफ से देखते जाते। यहाँ पर देखिए ये सब स्क्रिप्ट है, एक सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये दोनों को बढ़िया से समझ लेते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग जल का सूत्र देखते हैं, H2O, ये जल का सूत्र होता है केमिस्ट्री में। ठीक, और गणित में जब हमें A+B का होल स्क्वायर लिखना होता है तो ब्रैकेट रहता है, उसके बाद A प्लस B का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। फ़ॉन्ट में जाएंगे और इस फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर लिए, तो ये H2O जल का सूत्र ऐसा तो नहीं रहता, ये 2 जो होता है नीचे रहता है, 2 को सेलेक्ट कीजिए और ये पहला वाला क्लिक कीजिए, ऐसा रहता है कि नहीं। और इसमें होल स्क्वायर जो होता है ये ऊपर होता है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, ऐसा होता है। यानी जब हमें किसी वर्ड को छोटा करके, किसी कैरेक्टर को, किसी लेटर को छोटा करके दिखाना होता है और नीचे, तो ये सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किए, ये वाला हो गया। और ऊपर दिखाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना देख लिए। अब इसका कलर देखिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये इसमें कलर है। देखिए इसका, इस लेटर का बैकग्राउंड कलर अपने आप कलर हम बदल सकते हैं। देखिए जो कलर आपको रखना है वो कलर आप रख सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर बदल गया। अब फ़ॉन्ट का कलर बदलना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और ए के बगल में जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, आप इसको भी बदल सकते हैं। देखिए बदल गया ना। इसको नहीं रेड रखना है तो इसमें से रेड चुनिए, ठीक है, रेड हो गया। इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको हमको इसको चलिए ब्लू में करना है, तो देखिए आप इसको आसानी से कलर बदल सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये खिसक रहा है। तो जितना सेलेक्टेड रहेगा
तो उसको हम पूरे पैराग्राफ को दाएं या बाएं खिसका सकते हैं। ठीक, दाएं बाएं खिसका सकते हैं। अब चलिए इसमें अगला, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पर देखिए बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स लगाने वाला भी होगा, यही है शायद। तो इसमें बुलेट्स के आगे में एक बटन है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको सामने में इस टाइप का बुलेट मिलेगा। ABC वाला बुलेट लगाना चाहते हैं या रोमन वाला बुलेट लगाना चाहते हैं, डॉट वाला जो लगाना है वो बुलेट लगा दीजिए। देखिए अब बुलेट लग गया। अब 7 के बाद इंटर दबाएंगे तो 8 वाला आ जाए। कुछ लिखिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक, तो बुलेट का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए ये है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडल वाला है, राइट वाला है। ऐसे करेंगे तो ये बीच में आ गया, ऐसे करेंगे तो ये राइट में आ गया। ठीक, तो लेफ्ट मिडल राइट ये सब भी आप कर सकते हैं। ठीक, इतना करने के बाद अब चलिए इसमें यदि कोई पिक्चर ऐड करना है तो पिक्चर है, पिक्चर के नीचे बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, पिक्चर पर क्लिक कीजिए। ठीक, तो आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर हम डेस्कटॉप पर रखे हैं, डेस्कटॉप में पिक्चर वाला कोई फाइल बना करके रखे होंगे, उससे आप पिक्चर ले सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं, कोई पिक्चर वाला निकल जाओ। चलिए नहीं मिल रहा है, होगा। हाँ देखिए, इसमें क्लिक करेंगे, हमारे पास पिक्चर है ढेर सारा। तो ये पिक्चर हम आपको दिखा देते हैं। ये पिक्चर है, देखिए ये पिक्चर है ना। ये पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर भी हम ऐड कर सकते हैं अपने फाइल में। ठीक, उसके बाद प्रिंट ड्रॉ जो है ये क्या है? प्रिंट ड्रॉ का मतलब होता है कि वर्ड, इसको हटाइए, पहले इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, हट जाएगा। प्रिंट ड्रॉ का मतलब होता है कि इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये वर्ड पैड चला जाएगा किसमें, पेंट में। और यहाँ पर आप कुछ बना लीजिए, जैसे हम यहाँ पर कुछ शेप उप ले करके, या देखिए शेप है ना, कोई शेप ले लीजिए। ये शेप ले लिए, रंग लीजिए, फिल वाला चुनिए, ये फिल वाला है और इस पर फिल वाला पर क्लिक करके लाल कलर भर दीजिए, इसमें भर दिए। अब हमको इस पर कुछ लिखना है तो ए पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ड्रैग कीजिए। NEWSVIRALSK ये लिख दिए, लेकिन ये लिखा गया है किस कलर में, तो रेड में ही, इसको वाइट कीजिए। अब देखिए ये लिखा गया और इसको सेलेक्ट कीजिए, ये सेलेक्ट वाला है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट नहीं, इसको क्रॉप कर लीजिए। ये है क्रॉप वाला, क्रॉप पर क्लिक, क्रॉप हो गया। अब क्रॉप करने के बाद जो ही इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा ये बन के चला आया, फोटो बन के चला आया। कहाँ पर आया, वर्ड पैड में। तो ये भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेट एंड टाइम को इसमें डालना है तो डेट एंड टाइम पर क्लिक कीजिए, तो आपके सामने में डेट एंड टाइम आ जाएगा। जो आपको रखना है उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो डेट एंड टाइम आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें चला आएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लीजिए। जैसे इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आप इसमें फोटोशॉप इमेज, चाहे एक्सेल का चार्ट, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दूसरे एप्लीकेशन से फाइल को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमें MS ऑफिस का एक्सेल वर्कशीट इसमें डालना है तो इसमें चुन लिए, ओके किए, तो अब हमारा प्रोग्राम ये चला जाएगा MS ऑफिस में। और देखिए यहाँ पर आप बना सकते हैं नेम, क्लास। ठीक है, नेम में राज, क्लास में 12th, नेम में अमन, क्लास में 10th। ठीक है, तो इस प्रकार का ये डेटा यहाँ बन गया। इसको जो ही कैंसिल करेंगे तो ये डेटा देखिए हमारा कहाँ चला आया, हमारा वर्ड पैड में चला आया। इस प्रकार वर्ड पैड में हम ये चीज़ सब सीख सकते हैं। अब देखिए फाइंड और रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस के बारे में
जान लेना जरूरी है। फाइंड भी हम देख चुके हैं, किसी फाइल में से किसी वर्ड को जब चुनना होता है तब हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पूरा डिटेल है, इसमें से हमको बिहार को चुनना है, तो ऊपर में क्लिक कीजिए, फाइंड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए बिहार, BIHAR, बिहार पर क्लिक कीजिए और फाइंड नेक्स्ट। सॉरी, ये कैपिटल लिखा गया, आप स्मॉल में लिखिए BIHAR, बिहार। वैसे कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैच केस करेंगे तब जा कर के वो सब कुछ सुन लेगा। फाइंड पर क्लिक कीजिए, देखिए बिहार जहाँ जहाँ होगा ये हमारा कर्सर हमको सामने में फाइंड करके हमारे सामने में दिखा रहा है। ठीक है, तो फाइंड भी जान ले। और बिहार को यदि हमें पंजाब करना है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिप्लेस यानी बिहार जहाँ पर जहाँ है उसको बदल के क्या बना दो, कोई दूसरे जगह का नाम बना दीजिए। तो रिप्लेस पर क्लिक कीजिए और बिहार है तो बिहार टाइप कीजिए। बिहार को बदलना है किस चीज़ में? पंजाब में, ठीक है, या भोपाल में बदलना है, भोपाल, ठीक है। और इस पर क्लिक कर दीजिए, रिप्लेस नहीं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए ना, सब बदल जाएगा एक बार, ओके कर दीजिए। ठीक, तो जहाँ जहाँ बिहार था वो बन गया भोपाल। आशा करते हैं कि आपको वर्डपैड का सारा कुछ समझ में आ